हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास के अध्याय 10 की कथा में जलंधर के जन्म और वृंदा से उसके विवाह के बारे में मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा पृथु से क्या कहा, शुरू करते हैं आज की कथा। बोल श्री गजानंद महाराज की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे 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 कृष्ण की जय। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसको नष्ट कर दीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, यह बालक किसका है, शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता से बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल खिला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण व्यवस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपत्य होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक मास कथा का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री गणेश भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कार्तिक मास की आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर दें, जिससे आने वाली कार्तिक मास की कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।